अच्छी तरीके से मैंने ले लिया है और मैं इसको देखिए इस तरीके से बिल्कुल करना। देखिए मेरे हाथ में जो है ना बिल्कुल भी, देखिए मेरे हाथ में जो है बिल्कुल भी नहीं लग रहा और इस तरीके से मैं अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक मसाला ब्लॉग्स एंड अदर ब्लॉग। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है। और आइए यहाँ पे जो है इस वक्त बहुत सुबह का टाइम है और मैं और मम्मा बाहर आए हुए हैं क्योंकि आज घर में है पार्टी। तो उसके लिए हमें सामान चाहिए, तो चलो फिर ग्रोसरी करते हैं। अगर ये आलम मैं पूरा दिखा देती हूँ क्या हालत रहती है यहाँ। देखें सुबह की, और इस वक्त कोई यहाँ पे बज रहे हैं 9 बजे के करीब का ये वक्त है। और देख लीजिए इस बार मम्मा कुरकुरे, चिप्स, अंडे, ब्रेड सारा सामान यहाँ से लेते हैं। दही है, मम्मा कह रही है सही से हिसाब लगा। उन्होंने बिल बनाया, उन्होंने कहा क्या दे दिया तुमने मुझे ऐसा। यहाँ पे जो है हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेने आ गए हैं और जगह सुबह ही सुबह जो है शॉप खुल जाती है तो बड़ी आसानी है, सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा अचार में डलता है। मम्मा पूछ रही हैं ये क्या है, वो कह रही है अचार में डलता है। ये लसोड़े, क्या नाम है? लसोड़े। लसोड़े। चले जी, ये देखिए हमारा जो है ग्राइंडर भी ख़राब हो गया था, जल गई थी उसके अंदर की वायर, तो मैंने और मामा ने उसको ठीक करवाया। खैर इन्होंने उसी वक्त जो है इसको ठीक करके दे दिया। जो है घर आ चुके हैं सादो। और ये रही मिसेस सोहेल। अभी मिसेस सोहेल क्या कही बोले, और ये रही मिसेस सोहेल की नोटी छोटी मोटी। छोटी कह रही थी थोड़ा और टहल घूम के आती। बताएं ये क्योंकि इसने गेट कोई इतना खुश अखलाकी के साथ खोला है कि हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ, थोड़ा और टहल लेते हैं। बाहर गोले गिर रहे थे बर्फ के। चले जी यहाँ पे जो है अबाया वगैरह चेंज करते हैं और फिर अपनी तैयारियों में लगते हैं। हेलो एवरीवन, कल जो है हमने पेपर पार्टी नहीं की थी लेकिन हमने केक पार्टी जो है कल ही करनी थी क्योंकि क्रीम लगा हुआ केक मुझे नहीं लगा कि इसको रखना चाहिए स्पॉन्ज में। मैंने कहा था 1 हफ्ते पहले बेक किया और आप लोगों ने क्लिप चला दें, उसमें आप देख लीजिए कि रात में जो हमने केक खाया और वो 1 हफ्ता स्पॉन्ज फ्रीज में रैप करके रखने का क्या रिव्यू है, तो वो पहले आप देख लें फिर आपसे मिलते हैं। ये केक बहुत मज़ेदार बना है और इतना टेस्टी है और इसको कट करने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अंदर जो स्पॉन्ज चॉकलेट है, लेकिन ये आपके सामने मैंने लाइव आके इसकी फॉरेस्टिंग की थी। ये चॉकलेट नहीं है क्योंकि मैंने इसको सोक जो है ना वो चॉकलेट गनाश पानी में ऐड करके किया था। तो बहुत मज़ेदार, बहुत यमी। देख लें। और स्पॉन्ज जो है वो ट्रिक सही रही 1 वीक इसको फ्रिज में रखने की। चलिए जी अब आ जाते हैं करंट व्लॉग में। और यहाँ पर जो है आपसे एक बात शेयर करूँ, गर्मी की वजह से काम करने की हिम्मत नहीं होती है। मैंने ये पिज़्ज़ा डो ना 1 दिन पहले जो है वो बना के रख ली हुई थी। जी हाँ, 1 दिन पहले मैंने सुबह बनाया था ताकि मेरा इरादा था कि उस दिन मैं रात में खाने में पिज़्ज़ा बना लूँगी, लेकिन रात होते होते कोई मेरी इतनी हिम्मत ही मतलब डाउन हो गई। शाम होते ही मैं कि फिर मामा ने उसको कहा कि इसको अच्छे से जो है रैप करो, प्लास्टिक रैप होता है ना उससे बहुत अच्छे से इसको रैप करके इसको शॉपर में करके इसको फ्रिज में रख दो और कल फिर पिज़्ज़ा बना लेना। अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है। बस गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप लोग भी जो है कुछ गर्मियों के बारे में शेयर कर दीजिए भाई, कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ईद आ रही है वो कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ पर खैर मैंने अपने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मैंने कहा नहीं भाई जी, लोग जो हैं गर्मियां हैं तो क्या करें, काम नहीं करते हैं क्या, तो जॉब करने वाले जॉब पे जा रहे होते हैं। और ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी फ्रेश सी डो है, बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं लग रही है। और ये 1 दिन पुरानी है। मम्मा ने कहा था कि इसको फ्रिज में रखोगी ना तो ये और अच्छी बनेगी और अच्छे से राइस होगी, तुम टेंशन नहीं लो, इसकी बेस बहुत परफेक्ट बनेगी। तो मैंने कहा चले जी मैं ये चीज़ जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। और हुरैन यफशा लव यू टू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, फेरी आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरमान हसन थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, व्लॉग देखने के लिए। और बस यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने बना के रखा हुआ था, मैंने इसका चिकन भी बना के, मुझे जिस दिन जो टाइम व्लॉग बेशक अभी लेट आ रहे हैं लेकिन अब जो है अब मैं बिल्कुल कंटिन्यू जो है व्लॉग अपलोड करूँगी। एक व्लॉग जो है अब आपको मिलेगा बकरा ईद वाले दिन, मतलब कि बुध को मिलेगा शाम 7 बजे। भाई मेरा काम है व्लॉग बना के एडिट करके अपलोड कर देना। जब आपको टाइम मिले, फुर्सत मिले, आराम से जो है सुकून से जो है व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बकरा ईद की प्रिपरेशन भी जो है आपको दिखानी है मेरी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे जिस वक्त जो टाइम मिलता है ना मैं करके रख देती हूँ। शॉर्ट्स में मैं वैसे ही आपसे कनेक्टेड रहती हूँ, लेकिन अभी जो हफ्ते में 4 दिन जो है व्लॉग हमारे आते हैं, अब दोबारा जो है हम उस पर वापस आए क्योंकि गर्मी को लेके कब तक बैठे रहे। मामा ने कहा भाई गर्मी तो अक्टूबर तक चलती रहेगी। माँ जो होती है ना आपको बहुत समझाती है, आपको हौसला देती है, आपको ताकत देती है। तो मैंने अपनी ताकत, अपना हौसला, अपनी हिम्मत सबको जमा किया
किया और मैंने कहा कि भाई गर्मी है तो क्या है ना, गर्मी है तो क्या है कि अक्टूबर तक इंसान ऐसे ही बैठा रहेगा। तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो जो है, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट ना रहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी तो मतलब मैंने कहा ना कि मेरी तो ज़िंदगी व्लॉगिंग है और इसके बिना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। काम वो करे इंसान जिसमें उसका दिल लगे ना, तब मज़ा आता है। तो मुझे मेरा ये हिसाब है, तो मेरा तो भाई काम ही यही है जो मुझे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने इसको पिज़्ज़ा को रेडी शेडी कर दिया था और पहले एक पिज़्ज़ा बेक करूँगी, फिर दूसरा पिज़्ज़ा बेक करूँगी और फिर मैंने कहा चले जी इसको जो है ना अब मैं पतीले में जो है बेक होने के लिए रख दूंगी और पहले एक बेक करूंगी, दूसरा करूँगी, इस तरीके से करके इसको जो है बेक कर देंगे। चलिए इसको जो है पतीले में रख दिया है और यहाँ पे देख लीजिए बेक भी हो चुका है। जी हाँ, इसको बेक होने में बस 20 मिनट्स लगते हैं, फट करके जो है पिज़्ज़ा जो है बेक हो जाता है। इसकी ये टाइमिंग है और देख लीजिए कितना लश-पश है, मतलब एक दिन पुरानी डो है। और इस तरह से वैसे मैं काम ऐसा करती नहीं हूँ। फर्स्ट मैंने किया था कि फ़र्स्ट टाइम के पिज़्ज़ा डो जो है मैंने फ्रिज में रखी, तो ये एक्सपेरिमेंट भी जो है मेरा सक्सेसफुल रहा। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जिस वक्त मुझे टाइम मिलता था मैं चिकन बना के रख देती थी, मैं पिज़्ज़ा सॉस बना के रख देती थी कि भाई टाइम मिलेगा तो मैंने जो है वो बना लेना है। और यहाँ पे मसला ये हो गया कि मुझे और सबिका को अभी ज़रूरी काम से फ़ौरी तौर पे बाहर जाना पड़ा है। लेकिन हमने कहा कि हम बाहर से आने के बाद जो है वो पिज़्ज़ा खाएंगे। लेकिन राहील को यहाँ बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसने हमारा वेट नहीं करना था। तो मैंने कहा चलिए जी पिज़्ज़ा को जो है मैं कट करके आप लोगों को सही से दिखा दूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी बेस बनी है, कितनी ब्रेडी इसकी बेस बनी है। और ये पिज़्ज़ा को इतना मज़ेदार, इतना लश पश, इतना टेस्टी, इतना चीज़ी बना था, क्योंकि सबिका ने ना इसमें कोई भर भर के जो है चीज़ ऐड करवाई थी कि उसको जो है चीज़ बड़ा मज़ेदार जो है वो लगती है। मैंने कहा था चलिए जी ये व्लॉग जो है, क्योंकि अभी बर्थडे का जो व्लॉग है वो हो चुका है, मतलब कि मेरी बर्थडे पार्टी हो चुकी है। लेकिन जैसा कि अभी सीज़न नहीं है इसका, तो अभी तो सीज़न जो है बकरा ईद का चल रहा है, तो मैंने कहा जो है वो शेयर करती हूँ। तो बकरा ईद वाले दिन जो व्लॉग आएगा वो पूरी उसकी प्रिपरेशन की, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ जो है वो मैंने कहा कि अब मैंने रिकॉर्ड करना है, मैंने बनाना है, क्योंकि मुझे खुद अपना आप जो है बोर सा फील हो रहा था। मैंने कहा यार गर्मी 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 बोल के कब तक पड़े रहेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। तो अब जो है एक्टिव हो जाते हैं और फिर से जो है वो मतलब जिंदा दिल हो जाते हैं, गर्मी को भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे देखिए स्लाइस कितनी ज़बरदस्त, कितनी यमी पिज़्ज़ा बनी है। मसारा किचन पे सारी रेसिपी, सारे पिज़्ज़ा की रेसिपी मौजूद है। बकरा ईद की मज़ेदार रेसिपी मसारा किचन पे मौजूद है। बाकी बकरा ईद की रेसिपीज़ जो है वो बकरा ईद का जो स्टार्ट होगा ना डे 1 डे 2, तो उसमें जो है मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, जैसे जैसे मैं चीज़ें जो है वो बनाती रहूँगी। और यहाँ पर जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ और सबिका को दिखाते हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने स्प्लिट फिला देख लिया कल ग्रैंड फिनाले और उसके बाद से मेरे अंदर खा गई। कौन वाली? इंटीरियर एम अच्छा, तो अब तुम इसी तरह रहोगी। चलो अभी मैं पुराने सारे एपिसोड्स उसके निकाल के देखूंगी। ओके चलो। मैंने जो इतनी देर यहाँ पे गर्मी का रोना पिटना मचाया, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने भी अपने सर पे इतना ज़्यादा मेरी तरह हावी किया हुआ था गर्मी को, जितना मैं हावी करके बिल्कुल ही हर चीज़ से लापता होके जो है मैंने 20 मई को लास्ट व्लॉग आया है ना, और ये व्लॉग आ रहा है मतलब कि 25 मई को। तो 5 दिन जो है मैंने रोना पिटना मचा के जो है वो हाथ पे हाथ धर के जो है बैठी रही। मतलब कि बीच के जो है 1-2 व्लॉग, 2 दिन के व्लॉग जो है मेरे स्किप हुए। कि आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं या आप लोग भी गर्मी को एंजॉय करते हैं? चलिए जी कमेंट में बताइए। फिर आपसे मिलते हैं बकरा ईद वाले दिन। एडवांस में आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।